तो ये एक एक तरफ इम्पोर्टेंट खामी चीज नजर है। आ रही है AK सिवाल सर, एक तरफ तो खामी नजर आ रही है कि कोई गन के साथ में कैसे इस तरह की चुनावी रैली में पहुंच सकता है और पूर्व राष्ट्रपति को सीधे सीधे निशाने पर लेकर वो फायरिंग कर सकता है। साथ ही दूसरी तरफ तारीफ उस स्नाइपर की भी हो रही है जिसने विद इन सम सेकेंड्स हमलावर को वहां पर मार गिराया। मेरे साथ में अजय जांडियाल भी जुड़े हुए हैं। अजय, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बताया कि कान पर सीधे सीधे फायरिंग हुई है, मुझे चोट लगी है, काफी खून बह रहा था, लेकिन अभी मैं ठीक हूं। साथ ही जिस वक्त उन्होंने अपने कान पर खून देखा, जिस वक्त सिक्योरिटी एजेंट्स ने घेरा, उसी वक्त उन्होंने हाथ ऊपर उठाकर सीधे हाथ से मुट्ठी बनाकर कुछ कहने की भी कोशिश की। क्या कह रहे थे और कौन है ये हमलावर? देखिए, एक चीज तो बड़ी साफ है कि कहीं ना कहीं यूएस में जो चुनाव हैं, चुनावों से ठीक पहले एक पॉलिटिकल रैली में अगर इस तरह का हमला होता है और वो भी जो वहां पे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और कैंडिडेट हैं, वो साफ दर्शाता है कि उन्हें पता है कि उनको जान का खतरा अगर है तो वो है, मगर उसके साथ साथ उन्हें लोगों में ये भी जो है वो शो करना है कि कहीं ना कहीं वो जो है इन चुनावों में इस गोलीबारी से या इन चीजों से डरने वाले नहीं हैं। इसी चीज का उन्होंने इशारा किया और हाथ ऊपर करके उन्होंने ये साफ संदेश दिया अपने लोगों को भी और उन लोगों को भी जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया था। मैथ्यू नाम का शख्स है जिसने ये हमला किया, उसकी पहचान हो गई है, उसे मार गिराया गया है और अब कहीं ना कहीं इस चीज को देखा जा रहा है कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या थी। मगर ट्रंप ने साफ संदेश दिया है कि ट्रंप जो है वो किसी तरीके से डरे नहीं है, ट्रंप जो है किसी तरीके से जो है पीछे नहीं हटने वाले हैं और चुनावों में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें भी सामने आई हैं, आपने कहा कि डरेंगे नहीं, लड़ेंगे, डटे रहेंगे, वो तो हमने चंद सेकंड के इस वीडियो में देख लिया कि इधर गोली लगती है, इधर ट्रंप नीचे झुक जाते हैं, सिक्योरिटी एजेंट्स आते हैं, लेकिन बावजूद उसके उनके कान से खून निकल रहा है, चेहरे पर खून है, बावजूद उसके वो जनता की तरफ मुट्ठी उठाते हैं और फिर कुछ बोलते हैं जैसे वो बता रहे हों कि वो डरेंगे नहीं या पीछे हटेंगे नहीं। संजीव श्रीवास्तव जी, अमेरिका जहां पर गन कल्चर को लेकर जैसे मेजर जनरल AK सिवाच ने भी चिंता जाहिर की, साथ ही साथ मौजूदा दौर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो अपनी बढ़ती एज या फिर जो उनकी हेल्थ इश्यूज हैं या फिर उनकी याददाश्त है, ऐसे मौजूदा वक्त में अगर डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी तस्वीर सामने आती है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में ये बातें बहुत हो रही है कि दावेदारी आज से ही बहुत ज्यादा मजबूत मानी जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो ये जो पूरी घटना है, ये बेहद निंदनीय है और बहुत ही ज़्यादा ये चिंता का विषय है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस तरह की घटना हुई है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की जिम्मेदारी अब होगी कि वो इस घटना के पीछे की जो साजिश करता है उनका पता लगाएं और उन्हें अमेरिका के कानूनों के अनुसार उन्हें दंडित किया जाए। और जाहिर है कि जो शूटर है वो तो मारा गया है, लेकिन उसके पीछे और कौन से ऐसे साजिश करता है, सारे एंगल्स की जांच होनी चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में राजनीतिक हिंसा का एक कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, उसका एक इतिहास रहा है। 1963 में जॉन एफ कैनेडी हो या 1865 में अब्राहम लिंकन हो, दोनों राष्ट्रपति थे और दोनों हिंसा का शिकार हुए थे। इस घटना में सबसे अच्छी बात ये हुई है कि राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो बाल बाल बच गए हैं। हाँ। लेकिन जहां तक उनकी लोकप्रियता का प्रश्न है तो वो काफी बड़ी लोकप्रियता है उनकी। हाँ। और जाहिर है कि इस तरह की घटना के बाद उनको सहानुभूति जो है उनके साथ ये लोगों बहुत की फैक्टर निसंदेह काम करता है। सिंपैथी अगर मिल जाए तो हारे हुए कैंडिडेट भी जीते हुए नजर आते हैं और वही इस वक्त पब्लिक डोमेन में चर्चा हो रही है डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग के इस केस को लेकर। आप सभी रहिएगा मेरे साथ में। ट्रंप पर हमला करने वालों की पहचान को लेकर भी कुछ अपडेट है, कुछ जानकारी है। हमला करने वाले की पहचान हो गई है, थॉमस मैथ्यू के नाम से इस शख्स की पहचान हुई है जिसकी तरफ से गोली चलाई गई। यूएस मीडिया के हवाले से ये बड़ा अपडेट है। ट्रंप पर हुए हमले को लेकर FBI ने भी बयान दिया है और FBI का कहना यह है कि ट्रंप पर हमले की जांच हम कर रहे हैं। ट्रंप पर हुए हमले की बारीकी से जांच होगी और ये पता लगाया जाएगा कि ये जो हमलावर था इसने किस मंशा के साथ ये अटैक किया। घटना पर जानकारी जुटाने की बात FBI के जरिए की गई है और ये कहा गया है कि जांच के लिए लोगों का सहयोग जरूरी है।
जो लोग मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने घटना को अपनी आंखों से देखा, घटना को लेकर जानकारी जुटा रही है FBI और जांच के लिए लोगों के सहयोग की भी बात कही है। साथ ही साथ हमलावर की मंशा क्या थी, ये पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हमने वो तस्वीर भी देखी जिसमें स्नाइपर ने हाथों हाथ विद इन सम सेकेंड्स उस हमलावर को मार गिराया। हमलावर को तत्काल मारने में सफल रहे हैं, ये FBI ने जानकारी दी है। लेकिन हमलावर की मंशा क्या है, ये साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी को लेकर जांच चल रही है। मेरे साथ में खास मेहमान भी बने हुए हैं। AK सिवाज सर, ये मैं आपसे जानूंगी कि कैसे अब पता लगाया जा सकेगा मंशा का। लेकिन उससे पहले एक और बड़ा अपडेट है। ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया है, सीक्रेट सर्विस एक्शन को लेकर यहां जानकारी दी है। सीक्रेट सर्विस एक्शन के लिए आभारी हैं ये इवांका ट्रंप ने कहा कि अपने देश के लिए मैं प्रार्थना करूंगी। देश की चिंता ही डोनाल्ड ट्रंप ने भी की थी। सीक्रेट सर्विस का धन्यवाद दिया, पिता की जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया है इवांका ट्रंप ने। लेकिन साथ ही साथ वो कह रही हैं देश के लिए बड़ी चिंता है। अगर राष्ट्रपति चुनाव के माहौल में ही डोनाल्ड ट्रंप ही देश की चिंता करने की बात करते हैं, साथ ही साथ इवांका ट्रंप जो उनकी बेटी हैं वो भी देश की चिंता करने की बात करती हैं, तो ये बातें दिल को बड़ा छूती हैं। AK सिवाज सर, डोनाल्ड ट्रंप को चोट लग जाती है, उन पर अटैक होता है, फायरिंग होती है, वो लोगों के बीच में चोटिल हो जाते हैं, खून कान से बह रहा है, लेकिन बावजूद उसके वो लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश अपनी बॉडी लैंग्वेज से करते हैं। वो जो हाथ सीधा उठाया है, मुट्ठी बनाई है आसमान की तरफ, और फिर उन्होंने बताया है कि ना डरूंगा और मैं डटा रहूंगा। और साथ ही जो पहला रिएक्शन उनका आया वो देश की चिंता को लेकर आया। अब इवांका भी देश की चिंता कर रही हैं, चोटिल भले ही हो गए हैं लेकिन मजबूत दावेदारी उन्होंने अपनी यहीं से उसकी नींव और ज्यादा गहरी कर दी है, ऐसा आपको लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, दो तीन बातें हैं। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप को ये चोट लगी है, उसके कान से बड़ी नजदीक से गोली निकल गई है और खून भी निकल रहा था। जिस प्रकार से ये हुआ हादसा, उनके पास सिंपैथी है, पूरे US की सिंपैथी अब उनके पास है। मगर उससे ज्यादा है जिस प्रकार से वो डरे नहीं, जिस प्रकार से उन्होंने हाथ हिलाया और कह रहे थे अपने व्यूअर्स को और अपने रैली जो देखने वाले लोगों को, वो मुझे लगता है ये दिखलाता है कि वो कितने बोल्ड हैं, कितने डायनेमिक हैं, वो डरते नहीं, लीडर हैं और सिंपैथी है। तो मुझे लगता है ये जो इंसिडेंट है ये इस इलेक्शन में गेम चेंजर होगा। और डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार एक मैवरिक का रूप देते हैं, वो कहते हैं कि जो करना है हम करके दिखाएंगे, मुझे लगता है ये आज जो पर्सनैलिटी उन्होंने डिस्प्ले की है अपनी, स्पेशली जब उनको ये गोली छूती हुई उनके कान से निकल गई और खून बह रहा था, मगर वो डरे नहीं और अपने जो व्यूअर्स को कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। मुझे लगता है ये उनके बहुत ही पक्ष में जाएगा, उनको सिंपैथी भी मिलेगी। मगर ये भी सच्चाई है कि कहीं ना कहीं जो US को भी अंदर झांक के देखना पड़ेगा, कहाँ सिक्योरिटी की कमी रहेगी। क्योंकि आपको दो बातें बताता हूँ सिक्योरिटी की, एक होता है रिएक्टिव, एक होता है प्रीएम्प्टिव। रिएक्टिव था ये जो सिक्योरिटी सर्विस ने उसको मार गिराया, ये तो वो ट्रेन है, वो करेंगे, स्नाइपर हैं। मगर रिएक्टिव है, उसने पहले फायर किया, आप करें। आप प्रीएम्प्टिव होने चाहिए, आपका इंटेलिजेंस इतना पुख्ता होना चाहिए इससे पहले कि इंट्रूडर कुछ कर पाए आप उसको मार गिराएं, और आपको पता होना चाहिए। तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है, स्पेशली US में, जहां दो पहले प्रेसिडेंट वो गुआ चुके हैं, अब्राहम लिंकन और कैनेडी। मगर ये सच्चाई है कि ये जो इंसिडेंट है ये काफी फेवर में जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के, और ये उनके लिए इलेक्शन रैली की जो पहल है वो बढ़ेगा। क्योंकि उनका जो अब कैरेक्टर है कि दिखा रहा है कि डरते नहीं, लीडर हैं, बोल्ड हैं। और वो जब इनको गोली लगने के बाद जो कि उनके कान को छूती हुई चली गई, खून बह रहा था, फिर भी वो लीडर थे और अपने कुछ न कुछ रैली के अंदर बताना चाहते। मुझे लगता है ओवरऑल सिंपैथी ओवरऑल बहुत ही ज्यादा पक्ष में जाएगा डोनाल्ड ट्रंप में। सिंपैथी तो मिलती हुई नजर आ रही है, जिससे कि दावेदारी मजबूत भी डोनाल्ड ट्रंप की बेशक हो जाएगी। लेकिन जो बात आपने कही